इस जजमेंट को देखिए, सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है, जिसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डेथ बिल्कुल इमिनेंट है, होने वाली है, और उस वक्त इंसान अगर कोई बातें बताता है अपने मौत के बारे में, मौत से कनेक्टेड बातों को बताता है, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं और कोर्ट में वो बिल्कुल ब्लाइंडली एडमिसिबल है। लेकिन एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर मरने का आशंका नहीं है, एक पर्सन को नहीं लग रहा है कि वो मर जाएगा, पूरे खतरे से बाहर है, और उस वक्त वो स्टेटमेंट कोई देता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या जो वो स्टेटमेंट उसने दिया है, क्या वो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन कवर्ड होगा? आंसर कहा यस, वो स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन कवर्ड होगा। हमारे इस केस में क्या हुआ, एक लेडी जिसके हस्बैंड ने उसको गोली मारी और वो इंजर्ड हो गई, वो पुलिस को स्टेटमेंट देती है इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कि उसके हस्बैंड ने उसको शूट किया, और उसके जो मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ है, इन तीनों ने उसके हस्बैंड को इंस्टिगेट किया। तो ठीक है, वो स्टेटमेंट तो चलो हो गई, लेकिन थोड़े समय के बाद उस लेडी की डेथ हो गई। हस्बैंड को जो है एक्यूज्ड बनाया गया, लेकिन जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ जो है, इनको एक्यूज्ड नहीं बनाया गया। जब केस चला तो 319 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगी और कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया, ट्रायल कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया कि डाइंग डिक्लेरेशन है और डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे इन तीनों को भी एक्यूज्ड बनाया जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड बनाने से मना कर दिया, क्योंकि जब वो स्टेटमेंट दी थी उस वक्त उसकी डेथ की कोई आशंका नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने इसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना, हाई कोर्ट ने भी इसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, कल के जजमेंट में, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को और हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया और ये स्पेसिफाई किया कि इमिनेंट डेथ होना कोई ज़रूरी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट में कवर होने के।